Every single book which I've toppers suggested, but nothing worked for me. I was like कि नहीं होगा छोड़ देते हैं, नहीं हो रहा है तो क्या फ़ायदा इनको दोबारा पढ़ने से. I would like to thank Study IQ. I got connected to Study IQ. स्टडी IQ ने मेरा मेंस तक मैंने साथ दिया, उसके बाद भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा. And I have taken this mock at Study IQ. And I would recommend Study IQ. Yes, I will definitely recommend Study IQ. हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रणधीर सिंह और मैं आप सबका स्वागत करता हूं यूपीएससी सीएससी स्टडी आईक्यू यूट्यूब चैनल पे. दोस्तों, इन्वायरमेंटलिस्ट एक्सपर्ट्स इनका कंसर्न है रिगार्डिंग एन आइलैंड ऑफ इंडिया, दैट इज अंडमान निकोबार. इनका कंसर्न ये है कि रिसेंटली अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो हैं वो अनाउंस किए हैं अंडमान निकोबार के उस आइलैंड में बनाने के लिए जो इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से बहुत फ्रेजाइल है. When I talk about ecological fragility, तो मैं बेसिकली बात कर रहा हूं कि वहां पे जो मिल रहे आपके बर्ड्स हैं, वहां पे मिल रहे जो एनिमल्स हैं, उसके पास शोर में मिल रहे, कोस्ट में मिल रहे जो सी ऑर्गेनिजम्स हैं, दे आर एंडेमिक, दे आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड. IUCN में आपको पता है क्रिटिकली एंडेंजर्ड किसको बोलते हैं? जो अगर अभी ध्यान नहीं दिया गया, इंपॉर्टेंट मेजर्स नहीं लिए, तो आने वाले कुछ सालों में वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे. तो कुछ बर्ड्स ऐसे हैं यहां पे जो हम डिस्कस करेंगे जिनकी आबादी सिर्फ 350 इंडिविजुअल्स है, वो सिर्फ 350 बचे. इसकी इकोलॉजिकल फ्रेजिलिटी के अलावा अगर आप बात करेंगे तो देखेंगे ये जिस जगह पे लाए करता है अंडमान निकोबार, ठीक है, वो सिस्मिकली एक्टिव जोन है. मतलब वहां पे सुनामी और वहां पे आपके सिस्मिक 5 के अर्थक्वेक आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं. वेरी डेंजरस जोन. तो अब इन्वायरमेंटलिस्ट क्या बोल रहे हैं, जो एक्सपर्ट्स क्या बोल रहे हैं, जो एक्चुअली में जो फॉर्मर जितने भी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं जो इन कमेटी के पास जाते थे कि आप रिकमेंडेशन दीजिए कि क्या हमें इस पे प्रोजेक्ट को बनाना चाहिए, इस प्रोजेक्ट को ग्रीन फ्लैग देना चाहिए, तो उन्होंने मना किया, कीपिंग इन माइंड कि यहां पे कितने ऑर्गेनिजम्स, इन्वायरमेंट कितनी बुरी तरीके से यहां पे इंपैक्ट होगा. लेकिन अब वही कमिटीज जो एक टाइम पे गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन देती थी, जो अब रिटायर हो चुके, वो ये बोल रहे हैं कि अब बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, दे डोंट हैव ऑटोनॉमी एंड दे फियर व्हाइल रिकमेंडिंग दीज, कि आपको इन प्रोजेक्ट्स को यहां पे नहीं बनाना चाहिए. उनके अंदर एक फियर है, वो बोलने से आप डरते हैं. तो चलिए इस आर्टिकल में शानदार तरीके से मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा. राइट, 2011 की बात करूं, बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो प्रपोज किए गए. कहां पे? अंडमान निकोबार आइलैंड में. कहां पे? अंडमान निकोबार आइलैंड में. दिस इज निकोबार, राइट, ये पूरा निकोबार ग्रुप है, राइट, एंड दिस इज व्हाट योर अंडमान ग्रुप. यहां पे इंडियन नेवी ने 2011 में एक प्रपोजल रखा कि मैं चाहता हूं कि हमें क्या मिले, आपका लिटिल निकोबार आइलैंड जो है, राइट, जो निकोबार आइलैंड का छोटा सा आइलैंड है, वहां पे तिलांचंग सेंचुरी है. इस तिलांचंग सेंचुरी की लैंड हमें यूज करने दिया जाए ताकि हम मिसाइल टेस्टिंग करें. यहां पे टेम्परेरी बेसिस पे हम इस पे मिसाइल की टेस्टिंग करें. ये इंडियन नेवी का प्रपोजल था, पहला. दूसरा प्रपोजल आया मेरे दोस्तों किससे? BRO से, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन. उन्होंने क्या कहा कि भाई साहब, हमें जो है, जो इंडिया का सबसे सदर्न मोस्ट आइलैंड है, विच इज दिस सदर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ इंडिया, दैट इज दिस ग्रेट निकोबार. क्या है? ग्रेट निकोबार इज द सदर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ इंडिया. ग्रेट निकोबार आइलैंड में मेरे दोस्तों एक बे है. इस बे का नाम है गालाथिया बे. अगर आप देख रहे हो ना बे, उम्मीद करता हूं आप सबको पता है क्या होता है, ये एक वाटर बॉडी है, राइट. बे, इस बे का नाम है गालाथिया बे. इसके पास इन्होंने ये प्रपोजल रखा कि हमें रोड कंस्ट्रक्शन करनी है, राइट. कुछ इनके अपने उसमें कुछ डिफेंस पर्सपेक्टिव से बेनिफिट्स होंगे तभी बोल रहे होंगे. लेकिन मेरे दोस्तों हुआ क्या, इसके बाद एक और प्रपोजल आता है किसकी तरफ से? इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से. कहां पे? नारकोंदम आइलैंड, एग्जांपल ऑफ वॉल्केनिक आइलैंड. नारकोंदम आइलैंड में ये बोलते हैं कि हमें क्या करना है, कि रेडार सिस्टम जो है उसको इंस्टॉल करना है नारकोंदम आइलैंड में, और एक पावर सप्लाई यूनिट भी बनानी है, बिजली पैदा करने वाली यूनिट. तो हुआ क्या, अब जब भी मेरे दोस्तों ऐसे कोई रिकमेंडेशंस आते हैं ना, इस पे होता है एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट, EIA, where it is mentioned in Environmental Protection Act 1986. उसके अंदर यह बोला गया है कि कभी भी ऐसा कोई प्रोजेक्ट
जो फॉरेस्ट एरिया में लाया जाए या ऐसी जगह में लाया जाए जो आपका बहुत ही फ्रेजाइल और सेंटर है बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का, वो हैबिटेट है बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए, तो वहां पे एक कमेटी बैठेगी जो असेसमेंट करेगी कि क्या इस प्रोजेक्ट के बनने से यहां पे नुकसान हो सकता है, क्या नुकसान जो है वो इरिवर्सिबल है कि रिवर्सिबल है, क्या वो नुकसान टेम्परेरी है कि परमानेंट है, कितना यहां से मेरे दोस्तों हमें लोगों को बेघर करना पड़ेगा, कितने जानवर इस पे इंपैक्ट होंगे, कितना एयर पॉल्यूशन क्रिएट करेगा, कितना सॉइल को डिग्रेड करेगा, कितना वाटर को डिग्रेड करेगा। तो अब बहुत सारी कमिटीज आई, उनमें से एक कमेटी जो आई, राइट, उन्होंने क्या बताया उससे पहले आपको जानना जरूरी है कि आखिरकार अंडमान निकोबार क्यों इंपॉर्टेंट है। अब जो इंडियन नेवी ने तिलांचंग सेंचुरी में जो लैंड मांगी क्या करने के लिए, डमी मिसाइल्स को टेस्ट करने के लिए, वहां पे एंडेमिक बर्ड स्पीशीज रहती है, एंडेमिक, जिसका क्या नाम है, निकोबार मेगापोड। ये देख रहे हो गया निकोबार मेगापोड। ये इसके अलावा निकोबार आइलैंड के अलावा वो कहीं नहीं मिलती भाई। और सबसे ज्यादा इसका होम, इसका नेचुरल हैबिटेट कहां पे, तिलांचंग सेंचुरी। फिर गालाथिया बे, इट इज वेरी फेमस। आप अगर देखेंगे 2024 पूरा न्यूज में रहा है इसको लेके। गालाथिया बे में दुनिया का सबसे बड़ा सी टर्टल मिलता है, सी टर्टल। दैट इज व्हाट, योर ग्रेट लेदर बैक टर्टल। लेदर बैक इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि इसकी जो बैक है ना, इट इज मेड ऑफ लेदर नॉट शेल, और ये बहुत जायंट होता है। ये सबसे बड़ा क्या है मेरे दोस्तों, आपका टर्टल स्पीशीज में सबसे बड़ी टर्टल स्पीशीज ये। कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा सबसे छोटी टर्टल स्पीशीज कौन सी, आपने बड़ी बार सुना होगा। अब गालाथिया बे में मेरे दोस्तों इनका घर है। गालाथिया बे में ब्रिटिश टाइम पे, राइट, बहुत सारे यहां पे डॉकयार्ड्स थे, बहुत सारे यहां पे फ्यूल बेस्ड आपके क्या बनाए हुए थे, फ्यूल बेस बनाए हुए थे, यहां से फ्यूल ले जाया जाता था, और फ्री पोर्ट था, मतलब बहुत आवाजाही थी। लेकिन अब इसको बंद किया गया, कीपिंग इन माइंड कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रीजन फॉर व्हाट, लेदरबैक टर्टल। उसके अलावा ग्रेट नारकोंडम हॉर्नबिल, इट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड। कहां मिलता है ये, नारकोंडम आइलैंड में मिलता है, जहां पे इंडियन कोस्ट गार्ड ने क्या बोला कि रडार सिस्टम चाहिए इंस्टॉल करने के लिए, और ये सिर्फ 350 से क्या है मेरे, 350 या उससे नीचे, उससे ऊपर नहीं है ये। अब मेरे दोस्तों जब इन्वायरमेंटलिस्ट के पास पहुंची तो उन्होंने क्या रिकमेंड किया, उस कमेटी में मेरे दोस्तों एक मेंबर थे बहुत फेमस, ही इज ऑर्निथोलॉजिस्ट। ऑर्निथोलॉजिस्ट जो बर्ड सर्वे करते हैं, बर्ड के हैबिटेट के बारे में जानते हैं, राइट, वो कहां पे क्या तरीका उनका नेस्टिंग करने का, मेटिंग करने का है ना, क्या वो फ्लाई वे फॉलो करते हैं, वो सब देखते हैं। तो डॉक्टर रहमानी उसी कमेटी के मेंबर थे, जिस कमेटी को भेजा गया कि आप इंस्पेक्शन कीजिए और रिकमेंडेशन दीजिए क्या बनाना चाहिए। तो कमेटी ने थॉरो इंस्पेक्शन के बाद क्या बताया, थॉरो इंस्पेक्शन के बाद बताया कि भाई साहब मिसाइल टेस्टिंग एट तिलांचंग और रेडार इंस्टॉलेशन नारकोंडम आइलैंड यहां आप नहीं कर सकते, इस प्रोजेक्ट को कैंसिल कीजिए सर, खत्म हो जाएंगे पूरे, वो एंडेमिक स्पीशीज पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी। हां, जो गालाथिया बे में आप रोड कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, अलाउ किया जाना है, बट विद सम कंडीशंस, अलाउ कीजिए बट कुछ कंडीशंस के साथ, कि क्या पुराने पोर्ट्स, पुराने डॉकयार्ड्स जो हैं वो रिवाइव नहीं किए जाएंगे, और इसको जब भी गालाथिया में कुछ भी डेवलपमेंट होगी, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रपोजल होगा, तो इट शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू डिफेंस ओनली एंड फॉरेस्ट रिलेटेड एक्टिविटीज ओनली। इसमें कुछ नहीं बनाना, इसमें कुछ नहीं बनाना। अब मेरे दोस्तों हुआ क्या, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के पास बात पहुंची। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के पास जब बात पहुंची कि भाई इसको नहीं बनाना चाहिए, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने क्या कर दिया, मिसाइल टेस्टिंग और रेडार प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया, कीपिंग इन माइंड कि भाई इससे वो पूरी तरीके से तबाह हो जाएंगे, और गालाथिया बे में रोड बनाने के लिए दिया। अब मैंने आपको क्या बताया कि अंडमान निकोबार क्यों यूनिक है, एक्सेप्शनल बायोडाइवर्सिटी, जैसे नारकोंडम, हॉर्नबिल, एंडेमिक और कहीं नहीं मिलता, निकोबार मेगापोड एंडेमिक, एंडेमिक मतलब उसके अलावा दुनिया में कहीं नहीं मिलता। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मैक्सिमम ये जो बर्ड्स यहां पे मिलते हैं ना, इनका नेस्टिंग साइट बिल्कुल शोर के पास है, और कंस्ट्रक्शन कहां ज्यादा होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कहां बनेंगे, शोर के पास, तो इनकी वल्नरेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, किसकी वजह से, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की वजह से, राइट। लेकिन अब हुआ क्या, हुआ क्या, अब इन्वायरमेंटलिस्ट को, साइंटिस्ट को क्या फियर है कि वो बोल नहीं सकते, जैसे अभी के टाइम पे उन्होंने पूरी बात रखी कि इसमें या ये इन्वायरमेंटल कंसर्न हो रहे, अब वो रख नहीं पा रहे। जो एटॉनमी है
बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस की वो छीन ली गई है। 2021 में क्या हुआ मेरे दोस्तों, 2021 में मेजर शिफ्ट देखने को मिला, जहां गालाथिया बे में यह बोला गया था कि आप उसको सिर्फ डिफेंस पर्पस और फॉरेस्ट एक्टिविटी डेवलपमेंट को लेकर ही करेंगे। वहां पे गालाथिया बे सेंचुरी को डी नोटिफाई कर दिया गया कि ये सेंचुरी नहीं है। और इससे क्या हो गया, वहां पे अभी तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो है लाया जा रहा है, दैट इज ग्रेट निकोबार ट्रांसशिपमेंट पोर्ट प्रोजेक्ट। इट विल पुल ऑलमोस्ट 60 to 70% ट्रेड इन गालाथिया बे। व्हाट विल हैपन, नुकसान होगा। उसके बाद सलीम अली सेंटर, जिसको बहुत ऑटोनॉमी होती थी, सलीम अली सेंटर को क्या कर दिया, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया व्हिच इज मेंशन्ड इन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इसके साथ मर्ज कर दिया। एंड नाउ इट इज मोस्टली कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, मतलब दे डोंट हैव ऑटोनॉमी। ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। तो करंट कंसर्न्स भी एक्सपर्ट्स का, इन्वायरमेंटलिस्ट का ये है कि भाई अगर आपने यहां पे बनाया, ये जो 350 आपके नारकोंदम हॉर्नबिल बचे हुए ना, ये सारे खत्म हो जाएंगे, ये सारे खत्म हो जाएंगे, वाइप आउट हो जाएंगे। आपका ये निकोबार मेगा पोर्ट जो बहुत यूनिक बर्ड है, ये पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा। कंसर्न ये भी है कि सलीम अली जो सेंटर है फॉर ऑर्निथोलॉजी राइट एंड नेचुरल हिस्ट्री, जो एक टाइम पे एक इंडिपेंडेंट रिसर्च इंस्टीट्यूशन होता था, जिसे पूरा हक दिया जाता था अपनी बात रखने, उसकी रिकमेंडेशंस मायने करती थी, गवर्नमेंट फॉलो करती थी उनकी रिकमेंडेशंस को, अब उसको किसके साथ मर्ज कर दिया, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ। नाउ इट इज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। यानी कि कोई भी इंपॉर्टेंट एरिया अंडमान में, वहां पे क्या प्रोजेक्ट बनाना है, पूरी तरीके से कमेटी के रिकमेंडेशंस पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दैट इंस्टीट्यूशंस आर नाउ अंडर टोटल गवर्नमेंट कंट्रोल, सो साइंटिस्ट कैन नॉट से एनीथिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ये नहीं होना चाहिए। ऐसे आप देखिए अभी क्या दिक्कतें आ रही है, कैसे हमारी बायोडाइवर्सिटी जो है खत्म होते जा रही है। सो यहां पे हमारे एक्सपर्ट्स को, इन्वायरमेंटलिस्ट को, ऑर्निथोलॉजिस्ट को पूरा हक देना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं आपको आर्टिकल बहुत शानदार तरीके से समझ आया मेरे दोस्तों, राइट? ऐसे ही प्यार देते रहिए, ऐसे ही आप जो है कंटेंट मेरी वीडियो से लेके आप अपने मेंस में, प्रीलिम से बहुत बेहतरीन तरीके से यूज कर सकते हैं। यहां पे मैंने आपको 2 बर्ड्स और एक सी ऑर्गेनिज्म के बारे में जिक्र किया है, ठीक है? तो इसके बारे में आपको पता चला है। तो ये जो सेशंस जो मैं ले रहा हूं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर यूपीएससी एग्जामिनेशन। कीप दिस थिंग इन माइंड। नाउ अगेन आई एम टेलिंग यू, कल लास्ट डेट है, कल संडे है, तो आपके लिए फन डे नहीं होना चाहिए। संडे को फंडे बाद में कर लेना बच्चा। अभी इंपॉर्टेंट क्या है? अभी इंपॉर्टेंट है पढ़ना। अभी इंपॉर्टेंट है ये जो एनर्जी है ना आपकी, इस एनर्जी को आप चैनलाइज करें, क्योंकि इस एनर्जी को अगर आपने इस वक्त चैनलाइज कर दिया ना, आप कहीं सालों तक मेरे दोस्तों आपका फायदा उठाते रहेंगे इसका। वी हैव लॉन्च्ड अ वेरी ब्यूटिफुली प्लान्ड कोर्स फॉर यू, और जिसकी डिस्काउंट लेने की वैलिडिटी 15 जून को खत्म हो रही है। द बैच इज प्रतिज्ञा बैच, जीएस फाउंडेशन प्रीलिम्स टू इंटरव्यू। इट इज अ लॉन्ग टर्म बैच। मतलब aspirants, if they want to target 2026, good. But some of the aspirants, there are many aspirants who are planning to, appear in 2027 prelims. So this is the best course for you guys. इसमें आपको मिलेगा क्या? इवनिंग में बैच होगा लाइव, 1000+ आवर्स की आपको लाइव क्लासेस मिलेगी। 18+ बुक्स आपके घर पे डिलीवर की जाएंगी। उसके बाद मेरे दोस्तों यहां पे जो सबसे शानदार चीज ये है कि आप जो हैं, यू विल बी एलिजिबल फॉर प्रीलिम्स रेजिस्ट्रेशन प्रोग्राम। हाउ? जब आप हमारी वीकली मंथली टेस्ट में बहुत बेहतरीन परफॉर्म करेंगे, तो आप जो टॉपर्स होंगे उनको बुलाया जाएगा करोल बाग ऑफलाइन सेंटर में, वहां पे प्रीलिम से 4-5 महीने पहले, और वहां पे 100% स्कॉलरशिप में आपको सिर्फ आके पढ़ना है। बाकी आपके रहने का, पीने का, खाने का सबका खर्चा जो है स्टडी IQ लेगा। और अगर आपने प्रीलिम्स क्लियर कर दिया, तो जो फी आपने पे की होगी, फुल फी आपकी रिफंड हो जाएगी। उसके अलावा मेरे दोस्तों, कीप दिस थिंग इन माइंड कि एक बार आपने प्रीलिम्स क्लियर कर दिया, तो यू विल बी एलिजिबल फॉर मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम, सेम जो हमने प्रीलिम्स रेजिडेंशियल प्रोग्राम में किया। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम जो है आपको मेरे दोस्तों, इसमें मॉक इंटरव्यूज आपके होंगे, जिसमें आपको गाइड किया जाएगा कैसे इंटरव्यूज में जवाब देना होता है। उसके अलावा मेरे दोस्तों 1-to-1 मेंटोरशिप, हैंड रिटन नोट्स, करंट अफेयर का एक अलग से आपकी रोज डेली बेसिस पे क्लासेस होंगे, जिसमें इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, PIB, एयर, इन सब की न्यूज, डाउन टू अर्थ, इन सब की न्यूज जो है मेरे दोस्तों आपको कलेक्टिवली एक ही वीडियो में 1 से 1.5 घंटे की वीडियो तो उसमें आपको मिल जाएगा।
डोंट फॉरगेट टू एनरोल इन दिस बैच। 20 जून को बैच स्टार्ट हो रहा है, 15 जून को इसकी डिस्काउंट की वैलिडिटी खत्म हो रही है। ज्वाइन कीजिए। वेबसाइट पे जब आप जाएंगे स्टडी IQ या ऐप में, कोर्स परचेज करने से पहले RDX लाइव यूज करना मत भूलिएगा। यूज RDX लाइव एंड गेट मैक्सिमम डिस्काउंट इन इट। थैंक यू सो मच। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्तों। Every single book which have toppers suggested, but nothing worked for me. आई वॉज लाइक कि नहीं होगा छोड़ देते हैं, नहीं हो रहा है तो क्या फ़ायदा इनको दोबारा पढ़ने से। I would like to thank Study IQ. I got connected to Study IQ. स्टडी IQ ने मेरा मेंस तक मैंने साथ दिया, उसके बाद भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। And I have taken this mock at Study IQ and I would recommend Study IQ. Yes, I will recommend, definitely recommend Study IQ.